वाइफ के बारे में भी बृहदारण्यक उपनिषद बुक 6 चैप्टर 4 वर्स नंबर 7 यहाँ पर लिखा है कि इफ शी इज नॉट विलिंग वाइफ इफ शी इज नॉट विलिंग ही शुड बाय हर ओवर एंड इफ शी इज स्टिल अनयील्डिंग ही शुड स्ट्राइक हर विद द स्टिक और विद द हैंड एंड प्रोसीड। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि अगर वाइफ नहीं मान रही है, बिस्तर पे नहीं आ रही है, तो वो आदमी को कुछ खरीद के देना चाहिए, उसको हस्बैंड को खरीद के देना चाहिए, गिफ्ट, फूल, कुछ तो भी स्वीट या ज्वेलरी, कुछ तो भी खरीद के उसको देना चाहिए। अगर फिर भी वो नहीं आती है बेड पे, तो फोर्सफुली उसको मारना चाहिए हाथ से या लकड़ी से, उसके बाद फोर्सफुली उसके साथ सेक्स करना चाहिए बेड में, और बेड में जाते हुए मंत्र पढ़कर उसको कर्स करना चाहिए कि तेरी बदौलत है कि मुझे तो ये करने पर मजबूर की, श्राप होते थे, कर्स भी अपॉन ये मंत्र पढ़ के बिस्तर में जाना चाहिए फोर्सफुली। रेप है ये रेप है फोर्सफुली। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, इस्लाम ये हिंदुइज्म में है। तो आप मुसलमान बहनों को बुला रहे हैं कि ये सब चीजों के लिए हिंदुइज्म पढ़ लीजिए, शर्म आ रही है क्या हिंदुइज्म नहीं पढ़ने के लिए? आपको सनातन वे ऑफ लाइफ आप बोलते हैं ना, ये लिखा है, हम इसके खिलाफ नहीं है। आपका रिलीजन आपको मुबारक, कांग्रेचुलेशंस। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आपने सुन लिया, इसने बृहदारण्यक के उपनिषद पे आक्षेप लगाया है कि यहाँ पर फोर्सफुली वाइफ को बीट करने के लिए कहा है अगर वो सेक्स के लिए ना माने तो। अब मैं आपको बताऊंगा कि बृहदारण्यक के उपनिषद में अलग अलग तरीके के प्रयोग दिए गए हैं, वहाँ पे इन जनरल नहीं कहा है। अगर आप वो पूरा अध्याय पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो हमेशा की तरह इसने मिस इंटरप्रिटेशन किया है और ये इस वीडियो में बोलता है कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ तो ये है। जो इसने मिस इंटरप्रिटेशन किया है ना, उससे भी बड़ा झूठ ये है कि इसने ये बोल दिया कि इस्लाम में ऐसी इजाज़त नहीं है। तो मैं ये वाइफ बीटिंग पे पहले तो आज इस वीडियो में जो बृहदारण्यक के उपनिषद पे आक्षेप लगाए हैं उसका मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं। और इसके ही नेक्स्ट में जो दूसरा वीडियो आएगा इसके बाद वाला, उसमें मैं इनके कुरान और हदीसों से हर तरह की वाइफ बीटिंग बताऊंगा कि इन लोगों ने खुद क्या क्या लिखा है, कि वाइफ बहुत जगह पे लिखा है, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़ा झूठ तो इसने ये बोला कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, ये सबसे बड़ा झूठ है। इनके ही कुरान से मैं दिखाऊंगा सेकंड भाग में, इसके बाद वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें। आज मैं इसने जो बृहदारण्यक के उपनिषद को मिस इंटरप्रेट किया है उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा। और आपको पता ही है कि ये सीरीज चल रही है भगवत लीला और पुराणों पर लगे आक्षेपों का खंडन। आज तो खैर कोई लीला या पुराण पर आक्षेप नहीं है, आज बृहदारण्यक के उपनिषद पे आक्षेप लगाया गया है। लेकिन ये पूरी जो सीरीज़ है वो इन्हीं इस्लामिस्ट लोगों पे है कि ये लोग किस तरह से मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो आप ये पूरी सीरीज़ देख सकते हो तो आपको आइडिया आएगा कि क्यों इनकी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल दूंगा। जितने भी इन लोगों ने आक्षेप लगाए हैं मोस्ट ऑफ, जैसे शिव मोहिनी लीला, फिर चीरहरण लीला, फिर क्या शिव जी एक डेविल है एक्सेट्रा, तो ये सारे आक्षेपों का खंडन तो कर दिया है, आगे और भी होगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये है मेरे पास बृहदारण्यक के उपनिषद। इसने दिखाया था 6.4.7, ये रहा छठा अध्याय है, उसका ब्राह्मण चौथा और उसका ये 7th मंत्र। तो देखिए ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि आपको पूरा ये अध्याय पढ़ना पड़ेगा शुरू से। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर ये जो बातें बोली जा रही है वो क्या इन जनरल बोली जा रही है या ये कोई रिचुअल है, कोई प्रयोग है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप सबको कि बृहदारण्यक के उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद ये दोनों ही ऐसी उपनिषद हैं जिनमें ज्ञान कांड के साथ साथ ये कर्म कांड का हिस्सा भी आ गया है। कुछ कुछ रिचुअल्स उस टाइम पे जो माने जाते थे, कुछ कुछ प्रयोग वो भी आ गए। बाकी की अगर आप उपनिषद पढ़ोगे, जैसे ऐतरेय उपनिषद या कठोपनिषद या मांडुक्य, मुंडक, प्रश्न उपनिषद और भी, उनमें आपको सिर्फ ज्ञान कांड की बातें मिलेगी, यानी ब्रह्म विद्या की बातें मिलेगी, वही रियल वेदांतिक बातें हैं। लेकिन छांदोग्य और ये बृहदारण्यक ये दो ही ऐसी उपनिषद है जिसमें ज्ञान कांड के साथ साथ कर्म कांड भी है। और कर्म कांड में भी अलग अलग प्रकार के कर्म कांड है, कुछ कुछ मैथुन रिलेटेड, कुछ रिचुअल्स, कुछ प्रयोग भी इसमें आ गए हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि ये दोनों ऐसी उपनिषद है कि कोशिश करो कि इसका सिर्फ ज्ञान कांड वाला जो हिस्सा है, जहाँ जहाँ ब्रह्म विद्या की बातें हैं वही आप पढ़ो। जहाँ जहाँ कर्म कांड है वो आप किसी गुरु के सानिध्य में सीखो, जाकर गुरु के अंडर में जाओ और उनसे पूछो कि भाई ये जो कर्म कांड है वो क्या है क्या नहीं, वो आपको सिखाएंगे। वरना यही ट्राई करो कि बृहदारण्यक और छांदोग्य इन दो उपनिषदों में सिर्फ जो ब्रह्म विद्या वाला भाग है, जो ज्ञान कांड वेदांत के रिलेटेड जो बातें हैं, बस वही पढ़ो। तो यहाँ पर
अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे यानी 6.4.1 से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक रिचुअल की बात है। यहाँ पर इन जनरल बातें नहीं करी गई, मतलब करी गई कि सारे ही पति पत्नी को ऐसा करना चाहिए, सारे ही पति ऐसे होने चाहिए, या सारी ही पत्नियां ऐसी होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पे कुछ कुछ प्रयोग दिए गए हैं, कुछ कुछ कह सकते हैं उस टाइम पे जो मान्यताएं थी कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा बच्चा आएगा, अगर ऐसा रिचुअल परफॉर्म करेंगे तो इस प्रकार का बच्चा आएगा, अगर ऐसा वाला रिचुअल परफॉर्म करेंगे तो इस प्रकार का बच्चा आएगा। कहते हैं ना तोतके जानते होंगे आप लोग। तो ये जो पूरा भाग है इसमें अलग अलग तोतके दिए हुए हैं, यानी ऐसा नहीं कहा गया कि सभी शादीशुदा लोगों को यही करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया। जिसको ये तोतका करना है बस उनके लिए ये बातें लिखी गई है। देखो मैं बताता हूं कैसे। तो ये स्टार्टिंग है चतुर्थ ब्राह्मण 6.4 पॉइंट। तो यहां पर ये अगर आप स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि जिस प्राणोपासक पुरुष ने श्रीमंत कर्म का संपादन कर लिया है उसी का पुत्र मंथ कर्म में अधिकार है। साधक जब पुत्र मंथ करना चाहता है तब वह श्रीमंत कर्म का अनुष्ठान करके पत्नी के ऋतुकाल की प्रतीक्षा करता है। यह बात रेतस को औषधि आदि का रसतम बताकर उसकी प्रशंसा करने से जानी जाती। तो यहां पर आप देखो ये जो बातें लिखी है इससे ही पता चलता है ये प्राणोपासक पुरुष श्रीमंत कर्म का, और फिर उसके बाद ही वो पुत्र मंथ कर्म का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पे जो इन जनरल जो पति पत्नी के बीच मैथुन होता है वो बात नहीं है, यहाँ पर इन जनरल नहीं कहा गया। यहाँ पे अलग अलग रिचुअल बताए गए हैं, अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि किसी पति पत्नी की ऐसी इच्छा हो कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए तो वो ऐसे अलग अलग तरीके ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पर इन जनरल बातें नहीं की गई। ये मेन मुद्दा है, ये मेन पॉइंट आप याद रखो कि यहाँ पे जो बातें करी गई है वो इन जनरल नहीं है कि सभी पति पत्नी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो उस रिचुअल को फॉलो कर रहा है, और वो भी कंपलसरी नहीं है, जिसको फॉलो करना हो, जिसको वो रिचुअल परफॉर्म करना हो वो अपनी इच्छा से कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता, उसकी इच्छा पे आधारित। तो इसलिए यहां पर आप देखो यहां पर इन जनरल मैथुन की बात नहीं है, यहां पर आप देख सकते हो रिचुअल की बात है। पुत्र मंथ कर्म नाम का एक रिचुअल है, पुत्र मंथ कर्म में अधिकार है। देखो कर्म का अनुष्ठान करके, अनुष्ठान इससे भी पता चल जाएगा कि यहां पर रिचुअल है, अनुष्ठान, क्योंकि सेक्स करने के लिए कोई अनुष्ठान थोड़ी होता है, ये एक रिचुअल है। और अब देखो अगर आप ये जो मंत्र इसने बताया है ना उसके आगे पीछे के मंत्रों को देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा। देखो ये देखो अलग ये रिचुअल तरीके से ये पूरा लिखा गया है। देखो ये 6.4.2 कि सुप्रसिद्ध प्रजापति ने विचार किया कि मैं इस वीर्य की स्थापना के लिए किसी योग्य प्रतिष्ठा का निर्माण करूं। अतः उन्होंने स्त्री की सृष्टि की, उसकी सृष्टि करके उन्होंने उसके अधोभाग की उपासना की। अतः स्त्री अधोभाग की उपासना करे। प्रजापति ने उस उत्कृष्ट गतिशील प्रस्तर खंड सदृश शिशेंद्रिय को उत्पन्न करके उसे स्त्री की योनि की ओर प्रेरित किया, उससे इस स्त्री का संसर्ग किया। तो ये जो उपासना है इसका अर्थ है मैथुन नामक कर्म का नाम ही अधोभाग की उपासना है। तो अधोभाग की उपासना यानी मैथुन नामक कर्म। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि यहां पर इन जनरल बात नहीं है कि सभी पति पत्नी को ऐसा करना चाहिए, ये यहां पर नहीं बताया गया। देखिए ये है 4.7। अगर आप उसके बाद भी देखोगे जैसे 6.4.14 तो इसमें लिखा है कि जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, एक वेद का अध्ययन करे और पूरे 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहे, उस दशा में वे दोनों पति पत्नी दूध और चावल पकाकर खीर बना ले और उसमें घी मिलाकर खाए। इससे वे उपरयुक्त योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। तो आप देखो ये पूरा आप देखो कॉन्टेक्स्ट, यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई इन जनरल कहा है कि सारे ही पति पत्नियों को ऐसा करना चाहिए। यहां पे कहा गया है कि जो ऐसा चाहता है कि ऐसा पुत्र हो। फिर उसके बाद ये भी देखो 6.4.15 कि जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिल या पिंगल वर्ण का हो, 2 वेदों का अध्ययन करे और पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे, तो वह और उसकी पत्नी
दही के साथ भात पकाकर उसमें घी मिलाकर खाए, इससे वे वैसे पुत्र को जन्म देने में समर्थ होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अलग अलग उपाय दिए गए हैं, अलग अलग रिचुअल है, अलग अलग प्रकार के क्या कहते हैं तोतके हैं। देखो अब यहाँ पर कि जो चाहे कि मेरा पुत्र श्याम वर्ण अरुण नयन हो, 3 वेदों का स्वाध्याय करे तथा पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी केवल जल में चावल पकाकर भात तैयार कर ले और उसमें घी मिलाकर खाए, इससे वे उक्त योग्यता वाले पुत्र को जन्म देने में समर्थ होते हैं। जो चाहे, देखो बार बार यहाँ पे लिखा है कि ये इन जनरल नहीं कहा गया कि भाई सबको ही ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर प्रयोग है कि जो ये प्रयोग करना चाहता है, अनुष्ठान करना चाहता है वो करे, और जो नहीं चाहता वो ना करे। जो चाहता है कि मेरी पुत्री विदुषी हो और पूरे 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी तिल और चावल की खिचड़ी पकाकर उसमें घी मिलाकर खाए, इससे वे उक्त योग्यता वाली कन्या को जन्म देने में समर्थ होते हैं। फिर यहां पे देखो 4.18 कि जो चाहता हो कि मेरा पुत्र प्रख्यात पंडित विद्वानों की सभा में निर्भय प्रवेश करने वाला तथा श्रवण सुखद वाणी बोलने वाला हो, संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करे और पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे, वह पुरुष और उसकी पत्नी औषधियों का गुदा और चावल पकाकर उसमें घी मिलाकर खाए, उससे वे उक्त योग्यता वाले पुत्र को जन्म देने में समर्थ होते हैं। उक्षा अथवा ऋषभ नामक औषधि के गुदे के साथ खाने का नियम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग प्रकार के तोतके हैं, प्रयोग है, रिचुअल है कि जिसको ये करना हो तो करे। तो यहाँ पर इन जनरल ये बातें नहीं लिखी गई कि भाई सबको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा गया। और मैंने आपको आगे ही बता दिया था, ये देखो, तदंतर पति अपनी कामना के अनुसार पत्नी को खीर आदि भोजन कराने के पश्चात शयन काल में अमो अस्मि इत्यादि मंत्र पढ़कर इसका आलिंगन करे। देवी मैं प्राण हूं, तुम वाक हो, तुम वाक हो, मैं प्राण हूं, मैं साम हूं, तुम ऋत हो, मैं आकाश हूं, तुम पृथ्वी हो, अतः आओ हम दोनों दंपति एक दूसरे का आलिंगन करें, एक साथ रेतस धारण करें, जिससे हमें पुरुषत्व विशिष्ट पुत्र का लाभ हो। तो ये देखो, ये मंत्र बोलना और ये सब, अरे मैथुन करते वक्त मंत्र कौन बोलता है? इन जनरल अगर बात होती कि ये जनरली सबको ही करना चाहिए, सबके लिए है, कोई नियम है कि भाई सबको ही फॉलो करना है, तो भाई मैथुन करते हुए कोई मंत्र बोलता है क्या? तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर अनुष्ठान है, अलग अलग प्रकार के रिचुअल है, प्रयोग है कि जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो। तो यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है कि सबको ऐसा करना चाहिए, सारे ही स्त्री पुरुषों को ये फॉलो करना चाहिए, ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा, बल्कि हर जगह लिखा है कि जो ऐसा चाहते हैं, यानी उन पति पत्नी की इच्छा पर निर्भर है कि उन्हें ये रिचुअल करना है या नहीं करना। तो ये देखो 6.4, ये कितना सम्मान दिया गया है ये नहीं दिखाएगा वो, यहां पर बार बार क्या क्या बोला गया है। मैं अभी दिखाता हूं, वो भी दिखाता हूं। 6.4.21 ये देखो, साफ साफ पता चलता है कि यहां पर रिचुअल है, इन जनरल बात नहीं की गई। और उस टाइम पे वो रिचुअल करते होंगे, उस टाइम पे ऐसे प्रयोग होंगे। आज क्योंकि गुरुकुल नहीं है तो हमें इन सब के बारे में पता नहीं चलता, तो इसलिए हम समझ नहीं पाते कि भाई ऐसी ऐसी बातें क्या लिखी गई है, ये ऐसे कैसे प्रयोग हो सकते हैं। लेकिन गुरुकुलों में ये सब सिखाया जाता था कि भाई तो ये पूरा आप ये जो उसने बताया है ना वो पूरा पढ़ो, तब आपको आइडिया आएगा कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं। यही तो प्रॉब्लम है ना कि लोग पूरा पढ़ते नहीं। अब उसने तो इस तरह से पेश किया कि जैसे ये इन जनरल हिंदुइज्म में ऐसी ही मान्यता है कि इन जनरल सारे हिंदुओं को ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे तो जिसको जो मतलब अगर ये रिचुअल फॉलो करना हो तो कराए, ना करना हो तो ना करे, इस तरह से ये लिखा गया है। ये देखो, और यहां पर सेक्स को एक क्या कहते हैं, एक आसक्ति, एक काम वासना की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। ये सब बातें भी उनको दिखानी चाहिए आक्षेप करता हूं कि यहां पर ये काम दृष्टि से नहीं देखा जा रहा सेक्स करते वक्त। 6.4.4 में हमें ये पता चलता है। 6.4.4 में कहते हैं कि निश्चय ही इस मैथुन कर्म को वाजपेयी संपन्न जानने वाले अरुण नंदन उद्दालक कहते हैं, इसे उस रूप में जानने वाले मुदगल पुत्र नाग कहते हैं, तथा इसे उक्त रूप में जानने वाले कुमार हारित मुनि भी कहते हैं कि बहुत से ऐसे मरण धर्मा नामक नाम मात्र के ब्राह्मण हैं जो निरिंद्रिय सुकृतहीन और मैथुन विज्ञान से अपरिचित होकर भी मैथुन कर्म में आसक्ति पूर्वक प्रवृत्त होते हैं। आसक्ति पूर्वक, ये देखो यहां पर ये आसक्ति पूर्वक के भाई प्लेजर के लिए, खुद के अटैचमेंट के कारण,
जो ऐसे सेक्स करता है खुद के सिर्फ उसे मजा आ रहा है इसलिए, भोग विलास की दृष्टि से, तो इसकी निंदा की गई है कि बहुत से ऐसे नाम मात्र के ब्राह्मण हैं जो निरींद्रिय है, यानी जिनका अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं है, वश नहीं है अपने सेंसेस पर, सुकृतहीन और मैथुन विज्ञान से अपरिचित होकर भी मैथुन कर्म में आसक्ति पूर्वक प्रवृत्त होते हैं, वे परलोक से भ्रष्ट हो जाते हैं। यदि पत्नी का ऋतुकाल प्राप्त होने से पूर्व इसे प्राणोपासक का वीर्य अधिक या कम सोते समय अथवा जागते समय गिर जाता है तो उसे निम्नांकित प्रायश्चित करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो प्रायश्चित भी लिखा है कि अगर भोग दृष्टि से कोई ये सेक्स वगैरह करता है तो वो गलत है। ऐसे लोग बस नाम मात्र के ब्राह्मण हैं जो ऐसा करते हैं। तो जो ऐसी दृष्टि वाले हैं वो नाम मात्र के हैं, और अगर इस प्रकार वो करते हैं तो बल्कि उन्हें तो प्रायश्चित करना चाहिए। देखो प्रायश्चित लिखा है, तो देखो भाई ये तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है इस्लाम के, क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग तो क्या कहा गया है कि स्त्रियां तुम्हारी खेती है, इसे जिस तरह से इस्तेमाल करना हो इस खेती को उस तरह से इस्तेमाल करो। लेकिन हमारे यहां पर देखो मैथुन कर्म भी ये कहा गया है कि भाई आसक्ति पूर्वक नहीं करना चाहिए। निंदा की गई है ऐसे लोगों की कि जो निरींद्रिय है, सुकृतहीन है और मैथुन विज्ञान से अपरिचित होकर भी मैथुन कर्म में आसक्ति पूर्वक प्रवृत्त होते हैं, वे परलोक से भ्रष्ट हो जाते हैं। देखो यदि पत्नी का ऋतुकाल प्राप्त होने से पूर्व इस प्राणोपासक का वीर्य अधिक या कम सोते समय अथवा जागते समय गिर जाता है तो उसे निम्नांकित प्रायश्चित करना चाहिए। देखो तो यहां पर तो भोग विलास और इन सब के मतलब गलत दृष्टि की निंदा की गई है। देखो कमेंट्री में भी आप देख सकते हो, जिनकी इंद्रियां संयुक्त न रहकर बिलग बिलग बिखरी रहती है, यानी जो जितेंद्रिय नहीं है, जिनका अपनी इंद्रिय यानी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, फिर मैथुन विज्ञान से अपरिचित होते हुए भी मैथुन कर्म में आसक्त पुरुष है, वे क्या होते हैं, वे परलोक भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये सब बातें नहीं दिखाएंगे ये लोग। फिर यहां पे लिखा है कि अगर इस तरह से वीर्य को वेस्ट करे, कैसे, कहीं पे नाइटफॉल हो जाए या क्या कहते हैं ऐसे ही भोग विलास की दृष्टि से हमने ये वीर्य को गवा दिया, ऐसे सब बातें सोच के या करके, तो इस तरह से प्रायश्चित करना चाहिए कि उस वीर्य को हाथ से छुए तथा अभिमंत्रित करे, स्पर्श करते समय इस प्रकार कहे, आज जो मेरा वीर्य स्खलित होकर पृथ्वी पर गिरा है, जो पहले कभी अन्न में भी गिरा है तथा जो जल में पड़ा है, इस वीर्य को मैं ग्रहण करता हूं। ऐसा कहकर अनामिका और अंगुष्ठ से इस वीर्य को ग्रहण करके दोनों स्तनों अथवा भौवों के बीच में लगाए। लगाते समय इस प्रकार कहे कि जो स्खलित वीर्य रूप से बाहर निकल गई थी वह मेरी इंद्रिय पुनः मेरे पास लौटावे, मुझे पुनः तेज और पुनः सौभाग्य की प्राप्ति हो। अग्निहीन जिनके स्थान है वे देवगण पुनः मेरे शरीर में उस वीर्य को यथास्थान स्थापित कर दे। तो देखो ये ब्रह्मचर्य का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर और महत्व समझाया गया है कि अगर गलत तरीके से वीर्य हम वेस्ट करते हैं तो हमें इस तरह से प्रायश्चित करना चाहिए। तो देखो भोग दृष्टि की कितनी निंदा है एक तरह से यहाँ पर, कि जो मतलब मैथुन को भी हमारे ऋषि मुनि यानी सेक्स को भी हमारे ऋषि मुनि भोग दृष्टि से नहीं देखते थे। तभी तो ऐसी बातें हैं, तभी तो यहाँ पर सेक्स को भी कहा गया है कि सेंसेस पे कंट्रोल करके सेक्स करना चाहिए, ना कि आसक्ति पूर्वक। तो देखो भाई ये तो तुम्हारे इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट है। तुम्हारा इस्लाम क्या कहता है कि औरत तुम्हारी खेती है, जैसे इस्तेमाल करना है करो। खैर वो तो मैं दिखाऊंगा इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में ये सब बातें। देखो यदि कभी भूल से जल में वीर्य स्खलित हो जाने पर वहां अपनी परछाई देख ले, तब उस जल को इस प्रकार अभिमंत्रित करे, देवगण मुझसे तेज, इंद्रिय, यश, धन और सत्कर्म की प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात जिसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न करना हो उस पत्नी को इस प्रकार स्तुति यानी प्रशंसा करे, यह मेरी पत्नी संसार की समस्त स्त्रियों में लक्ष्मी स्वरूपा है, क्योंकि इसके वस्त्र में रजस्वलापन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखो लक्ष्मी स्वरूपा, ऐसा तो तुम्हारे इस्लाम में माता की दृष्टि से क्या कहते हैं, गॉडेस की दृष्टि से तुम लोग तो नहीं देखते स्त्रियों को या पत्नियों को। ये सब चीजें भी दिखाया करो कि यहाँ पर पुरुष कह रहा है अभिमंत्रित करते हुए कि यह जो मेरी पत्नी है वह संसार की समस्त स्त्रियों में लक्ष्मी स्वरूपा है। फिर तदंतर तब तक रजस्वला एवं यशस्विनी पत्नी 3 रात के बाद स्नान कर ले, तब उसके पास जाकर उसे आज हम दोनों का वह कार्य करना है जिससे पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक रिचुअल है और ये जिसको भी ये रिचुअल करना हो वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बातें इन जनरल बोली गई कि सबको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया।
तो ये है मेन वर्ड्स, मेन मंत्र 6.4.7। तो देखो यहाँ पर एक चीज को समझो, कोई अनुष्ठान है जो हमने लिया है पहले एक दूसरे की परमिशन से, पति पत्नी ने कुछ निर्णय लिया कि भाई हाँ ये जो अनुष्ठान है वो हमें करना है, ये रिचुअल या ये प्रयोग हमें करना है। तो अगर फिर बीच में ये जो रिचुअल अगर हम परफॉर्म करें उसके बीच में अगर कोई ऐसी कोई बाधा आ जाए या ऐसा कुछ हो जिससे वो रिचुअल पूरी तरह से हो ना पाए, यानी कह सकते हैं ये जो अनुष्ठान है वो कंप्लीट ना हो पाए, तो इससे कितनी बड़ी हानि होती है हम जानते ही हैं। मंत्रों में भी अगर हमने अनुष्ठान लिया हो और वो अनुष्ठान हम कंप्लीट ना कर पाए तो इससे हमारी ही हानि होती है। तो कोई सा भी अनुष्ठान, अगर आपको आइडिया होगा साधना क्षेत्र में, तो अनुष्ठान को पूरा करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी हानि होती है, दंड देते हैं देवी देवता, ऐसा माना जाता है। तो क्योंकि अब ये लोग जो है, मतलब यहाँ पर जो है वो अनुष्ठान के बारे में है, जैसे कि मैंने बता दिया था पहले ही कि यहाँ पर अनुष्ठान की चर्चा है, अनुष्ठान की चर्चा है यहाँ पर। ये कोई इन जनरल बातें नहीं है कि कंपलसरी सबको ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना है, ये सब नहीं लिखा यहाँ पे। पुत्र मंत्र कर्म में अधिकार है, मतलब ये कर्म भी तभी कर सकते हैं जब किसी ने श्रीमंत कर्म और ये सब किए हो, यानी पहले कुछ 1-2 अनुष्ठान किए हो, रिचुअल किया हो, तब जाके ये रिचुअल यानी पुत्र मंथ वाला जो रिचुअल है वो इंसान कर सकता है। तो इसी से पता चलता है कि यहाँ पर इन जनरल सेक्स की बात नहीं है, या इन जनरल नहीं कहा गया कि सभी पति पत्नियों को ऐसा ही करना चाहिए। वो तो मैंने आगे के जो वर्सेस है उससे भी बता दिया कि भाई यहाँ पे लिखा है जो चाहता है, जो चाहता है, यानी हमारी इच्छा पे निर्भर है कि हमें ये रिचुअल करना है या नहीं करना, हमें ये प्रयोग करना है या नहीं करना, हमारी इच्छा पे निर्भर है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई ये देखो ये तो इन जनरल सबके लिए कहा है कि सारी मतलब जितने भी हिंदू पति पत्नी हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा ये रिचुअल करना, ऐसा नहीं है। इस बात को समझो। इस बात को समझाने के लिए मैंने इतना सब पहले आगे पीछे का बताया ताकि आप अब इस वर्ड्स को अच्छे से समझ पाओ, वरना आप नहीं समझ पाते। वरना जिस तरह से अगर ये वर्ड्स अगर हम पढ़ेंगे और जिस तरह से ये विधर्मी दिखाते भी है, आप तो ऐसा ही समझोगे कि भाई ये तो इन जनरल कहा है कि सभी पति पत्नी को ऐसा ही करना चाहिए, कोई भी पत्नी अगर सेक्स के लिए मना करे तो पति को ऐसा ही करना चाहिए, इन जनरल लिखा है, आप तो ऐसा ही समझते ना। तो इसलिए मैंने आगे पीछे बताया कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रिचुअल की बात है, और जिसको ये रिचुअल करना है वो सिर्फ ऐसा करेगा, जिसको ये अनुष्ठान करना है वो सिर्फ ऐसा करेगा। और अनुष्ठान के लिए एक बार अगर हाँ बोल दे तो उसे पूरा करना चाहिए, और अगर वो पूरा ना करे तो पत्नी की भलाई के लिए ही उससे थोड़ा सा जबरदस्ती किया जाता है। यहाँ पर इन जनरल नहीं है, थोड़ा सा जबरदस्ती किया जाता है, क्योंकि उसमें उस पत्नी की ही भलाई है। क्योंकि एक बार अनुष्ठान या रिचुअल हमने शुरू किया है तो जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक हमें वो त्यागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, जब तक पूरा रिचुअल या पूरा अनुष्ठान हम कंप्लीट ना कर ले। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि पत्नी अगर ना माने तो थोड़ा जबरदस्ती करके करो उसके साथ, क्योंकि उसमें उस पत्नी की ही भलाई है। अगर वो अनुष्ठान पूरा नहीं करेगी तो पत्नी का भी बुरा होगा, क्योंकि पहले ही मना कर देना चाहिए था कि भाई मुझे नहीं करना है अनुष्ठान। एक बार अनुष्ठान के लिए हाँ बोल दिया, रिचुअल के लिए हाँ बोल दिया, तो फिर तो उसे पूरा करना ही चाहिए ना, क्योंकि नहीं पूरा करेंगे तो उसमें आपकी ही हानि होगी। तो ऐसा पहले के टाइम पे मानते थे लोग, इसलिए डिसाइड करते थे कि भाई ये रिचुअल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अनुष्ठान करना है या नहीं करना है। वह पत्नी यदि इस पति को मैथुन न करने दे तो पति उसे उसकी इच्छा के अनुसार वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करे। इतने पर भी यदि वह इसे मैथुन का अवसर न दे तो वह पति इच्छा अनुसार दंड का भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक समागम करे। यदि यह भी संभव न हो तो कहे मैं तुझे शाप देकर दुर्भगा वंध्या बना दूंगा। ऐसा कहकर वह उसके निकट जाए और मैं अपनी यश स्वरूप इंद्रिय द्वारा तेरे यश को छीन लेता हूं, इस मंत्र का उच्चारण करे। इस प्रकार शाप देने पर वह अयशस्विनी हो ही जाती है। वह पत्नी यदि इस पति को ये कमेंट्री है मैथुन न करने दे तो वह आभूषण आदि के द्वारा उस पर अपना प्रेम प्रकट करे। यदि ऐसा करने पर भी वह मैथुन का अवसर न दे तो पति अपनी इच्छा के अनुसार दंड का भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक मैथुन के लिए प्रयत्न करे। यह भी संभव ना हो तो इस तरह से करे। अब देखो यहां पर इस चीज को समझो कि ऐसा नहीं है कि उसका पति जो है वो सच में चाहता है कि ये वंध्या हो जाए, ये अयशस्विनी हो जाए, वो बस उसे डरा रहा है उस टाइम पर। क्योंकि अगर उस स्त्री को ये आइडिया ना हो कि भाई ये अनुष्ठान कंप्लीट करना इतना जरूरी है तो उसमें उस स्त्री का ही बुरा होगा। अगर वो अनुष्ठान कंप्लीट ना करे तो ये रिचुअल पूरा जो है
जो यहाँ पे बताया गया है वो कंप्लीट ना करे तो इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि सच में श्राप दे दे और ये सब, इस चीज़ को समझो। और पहली बात तो ये इन जनरल तो है ही नहीं, तो इसलिए ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि भाई ऐसा मतलब सभी हिंदुओं को ये करना चाहिए या सभी हिंदुओं को ऐसा करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये जिसने ये अनुष्ठान करने का निर्णय लिया है उसके लिए ये बात है कि उसे मतलब इस तरह से बताया जा रहा है कि ये अनुष्ठान कंप्लीट करना कितना जरूरी है अगर एक बार शुरू किया तो। वह पत्नी यदि उस पति को मैथुन का अवसर दे तो उसे आशीर्वाद देते हुए कहे, मैं अपनी यशोरूप इंद्रिय द्वारा तुझमें यश की ही स्थापना करता हूं, तब वे दोनों दंपति यशस्वी ही होते हैं। तो आप देखो ये सब अलग अलग प्रकार के प्रयोग हैं, अलग अलग प्रकार के रिचुअल है, जिसको पूरा ये 6.4 का पूरा ये और भी जो मंत्र है आगे पीछे के, वो मंत्र समझे बिना हम नहीं समझ सकते। वरना आप देखो ये डायरेक्टली अगर ये मंत्र हम पढ़े तो किसी को भी यही लगेगा कि भाई ये इन जनरल बातें बोल रहे हैं कि इन जनरल सभी पति को अपनी पत्नी के साथ यही करना चाहिए इन जनरल। लेकिन ये इन जनरल नहीं है, ये जिन्होंने निर्णय लिया है, जिन पति पत्नी ने निर्णय लिया है कि वो ये अनुष्ठान करे, उनके लिए ही है ये। तो सब लोग तो ऐसा निर्णय नहीं लेते हैं, जिन्होंने लिया है उनके लिए है। तो यही सब है। यहाँ पर एक मिस इंटरप्रिटेशन है कि मिस इंटरप्रिटेशन ये है कि लोगों का ऐसा मानना है कि मतलब विधर्मियों का इस तरह से ये दिखाते हैं वो लोग कि यहाँ पर इन जनरल बातें की गई है कि इन जनरल पति को ऐसा ही करना चाहिए अगर पत्नी ना माने तो। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस तरह से कहने का तात्पर्य बस इतना है कि ये अनुष्ठान अगर एक बार किसी ने स्वीकारा हो कि हम ये प्रयोग करेंगे, ये रिचुअल, ये अनुष्ठान कंप्लीट करेंगे, पुत्र मंथ नाम का जो अनुष्ठान है तो वो उसको इनकम्प्लीट ना छोड़े। अगर पत्नी ना माने तो भी थोड़ा जबरदस्ती करके, क्योंकि उसमें वो उस पत्नी की ही भलाई है। क्योंकि अनुष्ठान आधा रह जाता है या कंप्लीट नहीं होता पूरी तरह से, तो सब लोग जानते हैं कि प्रकृति दंड देती है, देवी देवता दंड देते हैं, क्योंकि अनुष्ठान संकल्प लेके किया जाता है और जब हम संकल्प तोड़ते हैं तो वो सही नहीं रहता। तो बस यही है कि इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो कि ये इन जनरल नहीं कहा गया है, और ये भी बस इसलिए वो पति कर रहा है ताकि ये अनुष्ठान अधूरा ना रह जाए, क्योंकि अधूरा रहेगा तो पत्नी के साथ भी बुरा हो सकता है, प्रकृति बुरा करेगी। क्योंकि रिचुअल कभी भी, कोई भी रिचुअल कभी भी आधा नहीं छोड़ना चाहिए। या तो वो रिचुअल करने का निर्णय ही ना लो, और या तो निर्णय ले लो तो भाई उसको आधा मत छोड़ो, पूरा करके ही छोड़ो। तो बस वो यहाँ पर जो लिखा है वो इस बात को बताने के लिए है कि अगर रिचुअल स्टार्ट कर ही दिया है तो उसे कंप्लीट भी करना चाहिए, और अगर पत्नी ना माने कंप्लीट करने के लिए तो थोड़ी जबरदस्ती करके करना चाहिए, क्योंकि उसमें उस पत्नी का ही भला है। क्योंकि अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो नुकसान होगा। तो देखो सबसे मेन बात यही है कि ये इन जनरल नहीं है, यहाँ पर ये प्रेरित नहीं किया जा रहा कि सभी पति को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा है यहाँ पर उपनिषद। तो बस यही है, और यही सब है। ये लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं हमारे शास्त्रों का, और कुछ नहीं है। और वही मैं कहना चाहूँगा फिर से कि बृहदारण्यक और छांदोग्य ये दोनों ही ऐसी उपनिषदें हैं जिनमें ब्रह्म विद्या या ज्ञान कांड के साथ साथ कर्म कांड के सेक्शंस भी आ गए हैं, ऐसे ऐसे रिचुअल्स और प्रयोग भी आ गए हैं। तो वो गुरु के सानिध्य में ही समझने चाहिए, अन्यथा सिर्फ ब्रह्म विद्या के सेक्शंस पे ध्यान दो जहाँ पे आत्मज्ञान की बातें हैं, जहाँ पर वेदांतिक बातें हैं, बस उनके ऊपर ध्यान दो, ये सब छोड़ दो समझ में ना आए तो। और बस पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो, पढ़ो। अब जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें मैं इनके कुरान से दिखाऊंगा, इनके हदीसों से दिखाऊंगा कि क्या क्या लिखा है। अब इसने तो झूठ बोल दिया कि इस्लाम ऐसी इजाज़त नहीं देता, लेकिन इनके ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा। इनके ग्रंथ में तो हर जगह वाइफ बीटिंग लिखा गया है, वो मैं दिखाऊंगा। तो बस इतना ही कहना है। भगवत लीला और पुराणों पर लगे आक्षेपों का जो खंडन है उसकी प्लेलिस्ट देखो, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।